बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठ जाइए और रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। श्वासों पर पूरा ध्यान। सांस लें, सांस को पूरा भरें अच्छे तरीके से। सांस लंबा और गहरा तो होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप सांस कहाँ से ले रहे हैं। आप केवल ऊपर ऊपर से ही सांस ले रहे हैं तो उसका इतना इफ़ेक्ट, उतना फ़ायदा शरीर पर नहीं होता है जितना कि जब आप नाभि तक गहराई से सांस लेते हैं। आपका पेट फूलना चाहिए, आपकी छाती फूलनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि तनाव नहीं लेना है बिल्कुल भी। स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत शांति से और आनंद से, प्रेम से, बिना किसी तनाव के सांस लेना है। आँखों के ऊपर भी कोई तनाव नहीं आना चाहिए। आप आँखें धीरे से बंद करेंगे, कोई तनाव नहीं। आपके चेहरे पर भी एक शांति, एक मुस्कुराहट, बहुत इजी तरीके से जैसे आप इसको कर रहे हैं ऐसे आपको लगना चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए। सांस लें, पेट के ऊपर चाहे तो एक हाथ भी रख सकते हैं, नेवल के ऊपर, नाभि के ऊपर, ताकि आपको पता चले कि हर एक सांस में मेरा पेट फूल रहा है। सांस जब अंदर ले रहे हैं तो शुद्ध ऑक्सीजन अंदर आ रही है, पेट आपका फूल रहा है, छाती फूल रही है। जब सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर, छाती अंदर। फिर से सांस लें, लंबा और गहरा। जैसे पूरा शरीर एक्सपेंड हो रहा हो, पूरा शरीर फैल रहा हो, ऐसा भाव आपके मन में कि जैसे सांस ले रहे हैं तो पूरा शरीर आपका एक बैलून की तरह फूल रहा है और पूरे शरीर में एक एक अंग में शुद्ध ऑक्सीजन पहुंच रही है, प्राण वायु पहुंच रही है। और धीरे धीरे जो भी हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे चित्त को शांत नहीं होने देती है, मन को शांत नहीं होने देती है, विचारों को शांत नहीं होने देती है। और इस तरीके से जब हम लंबा और गहरा श्वास लेते हैं और जब शुद्ध ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, हमारे हर एक ऑर्गन में पहुंचती है, जो कि नॉर्मल तरीके से सांस लेने से नहीं पहुंच पाती है। लेकिन अगर हम लंबा और गहरा श्वास लेते हैं और ध्यान रखते हैं, एक एक श्वास के ऊपर जब हमारा ध्यान होता है और साथ में ये भाव भी होता है कि प्राण वायु मेरे अंदर जा रही है, मेरे हर एक अंग में पहुंच रही है मेरी सांसों के साथ, और मेरे शरीर का एक एक अंग, एक एक सेल कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त होता जा रहा है और
भरपूर ऑक्सीजन हर एक अंग में, हर एक सेल में, ब्लड में पहुंचती जा रही है और स्वस्थ करती जा रही है। क्योंकि जहाँ ध्यान होता है वहीं एनर्जी मूव करती है। जहाँ जहाँ हम ध्यान लेकर जाते हैं वहीं हमारी पूरी एनर्जी केंद्रित हो जाती है, पूरी शक्ति केंद्रित हो जाती है। सांस लें लंबा और गहरा और प्राणवायु आपके अंदर जा रही है, आपके शरीर को, आपके एक एक अंग को स्वस्थ करती जा रही है, आपके विचारों को शांत करती जा रही है, बॉडी को रिलैक्स करती जा रही है। मन शांत होता जा रहा है। जब लंबा गहरा सांस लेते हैं, अपने पैर के अंगूठे से लेकर एक एक अंग के ऊपर, अंदर बाहर, ब्लड में, सेल्स में, हर जगह पर महसूस करें मेरे पैर, एड़ी, पिंडलियाँ, घुटने, थाइज़, हर जगह पर ये शुद्ध ऑक्सीजन पहुंच रही है। बोन्स में, ब्लड में, एक एक नस के अंदर, एक एक सेल के अंदर मेरे पूरे पैरों को रिलैक्स करती जा रही है। कमर में, रीढ़ की हड्डी में, पेट में, सारे इंटरनल ऑर्गन्स में सांस लेते रहें लंबा और गहरा, और ये कामना करते रहें, ये भाव करते रहें कि शुद्ध ऑक्सीजन लंग्स में जा रही है, दोनों हाथों में जा रही है, उंगलियों में जा रही है, एक एक अंग को शिथिल करती जा रही है, शांत करती जा रही है। गले में जा रही है, शोल्डर्स में जा रही है, फेस में, आपकी स्किन में एक एक पोर आपका शुद्ध ऑक्सीजन से भरपूर होता जा रहा है। एक एक सेल आपका प्राणवायु से भरता जा रहा है। ब्रेन तक जा रही है। सांस लें लंबा और गहरा, अपने ब्रेन तक महसूस करें, अपने आज्ञा चक्र में, आपके ब्रेन के एक एक सेल के अंदर विचारों को शांत करती जा रही है। बॉडी आपकी रिलैक्स होती जा रही है और विचार शांत होते जा रहे हैं। बॉडी रिलैक्स होती जा रही है, सारे विचार शांत होते जा रहे हैं, मन एकदम शांत होता जा रहा है। जैसे जैसे ये प्राणवायु हमारे अंदर पहुंचती है, सारे के सारे जो अवरोध हैं, जो हमारे मन को शांत नहीं होने देते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे मन को एकाग्र नहीं होने देती है, जो हमारे विचार चलते जाते हैं उन विचारों को शांत होने में बाधा पहुंचाती है। श्वास लें लंबा और गहरा और शुद्ध ऑक्सीजन को हर एक जगह पर महसूस करें। हर एक पार्ट में आपके पहुंच गई है और मन एकदम शांत हो गया है, एकदम शांत हो गया है। सारे विचार शांत हो गए हैं। मेरा मन एकदम शांत है, शरीर शिथिल है, मन एकदम शांत है। अब ऐसे ही शांति और आनंद के साथ, प्रेम के साथ
अपने अंदर स्वीकार करने का भाव हर एक सांस के साथ लेकर आएं। चाहे कोई भी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, इस समय बाहर से आ रही है, पक्षियों की आवाज़ें हैं, कहीं पानी की आवाज़ है, कहीं किसी वाहन के आने और जाने की आवाज़ है, कहीं हॉर्न बज रहा है, कहीं घंटियों की आवाज़ है, कोई बात कर रहा है, किसी भी तरीके की आवाज़, सबको स्वीकार करें। जब हम बाहर से आने वाली आवाज़ों को बाधा मानते हैं तो वो सचमुच बाधा ही बन जाती है, और जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो वो बाधा भी हमारे ध्यान में एक सीढ़ी का काम करती है। कोई शोर, कोई आवाज़, जैसे एक सुनसान रास्ते से बहुत तेज़ी से एक वाहन गुज़रता है, एक कार गुज़रती है, अंधेरा है चारों तरफ, एकदम शांत रात का समय, और कोई वाहन वहाँ से गुज़र रहा है। उसकी रोशनी और उसकी आवाज़ एक सेकंड के लिए जब वो निकल रही है तब आपको सुनाई देती है, उसके बाद पीछे गहन शांति रह जाती है। जब आप उसको स्वीकार कर लेते हैं तो आपको उस गहन शांति का अनुभव होता है, और जब आप उसको बाधा मानते हैं तो उसके गुज़रने के बाद भी आपका मन शांत नहीं होता है, जबकि उस जगह पर शांति हो गई है, शांत है वातावरण, लेकिन आपने उसको स्वीकार नहीं किया, आपने उसको बाधा माना। तो आपका मन, आपके विचार उसी तरफ दौड़ते रहेंगे। ऐसे ही जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं, जाती हैं, लोग आते हैं जीवन में, जाते हैं। ऐसे ही ये सृष्टि चलती रहती है। सबको स्वीकार करते जाएं, किसी से भी अटैच नहीं हो, किसी से भी अपने आप को इतना अधिक अटैच ना करें कि आपका जो जीवन है वो उससे प्रभावित हो। एक साक्षी की तरह, जैसे सफ़र में आने वाले, जब आप ट्रेन में बैठते हैं और बहुत सारे नज़ारे आप देखते हुए जाते हैं, केवल देखते हुए जाते हैं, और आपको बहुत बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत आनंद महसूस होता है, और एक एक नज़ारा, एक एक अगर कोई वृक्ष है तो वो निकल गया, आप आगे बढ़ जाते हैं। कोई बच्चे खेल रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप देखते हैं और आगे निकल जाते हैं। फिर दूसरा एक दृश्य आता है, उसको देखते हैं और आगे निकल जाते हैं। ऐसे ही जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाना है। सांस लें लंबा और गहरा। स्वीकार करें कि मुझे सब कुछ स्वीकार है, सब कुछ परमात्मा का बनाया हुआ है। जो जैसा है मैं उसको वैसा ही स्वीकार करती हूँ। जीवन है, आवाज़ें हैं, लोग हैं, परिस्थितियाँ हैं, सब कुछ परफेक्ट है,
ये ब्रह्मांड है और मैं भी उसका एक अंश हूँ, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ और हम सब एक हैं। और उस एक को बस ध्यान में रखना है और स्वीकार करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। ये जो मार्ग प्रभु ने दिखाया है सांसों का, ये सेतु का कार्य करता है शरीर और आत्मा के बीच में। और धीरे धीरे जब हम खुद को जानने लगते हैं, खुद को पहचानने लगते हैं, खुद को पहचानना ही परमात्मा को पहचानना है। जब हम इस ब्रिज पर, इस सेतु पर चलना शुरू करते हैं तो शरीर भी धीरे धीरे पीछे छूटता जाता है और केवल सांसें रह जाती हैं। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर, सांस आ रही है, जा रही है, सांस आ रही है, जा रही है। सब कुछ स्वीकार, सब कुछ स्वीकार है। मन एकदम शांत हो जाता है जब आप हर एक बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। निश्चिंत हो जाता है, सब कुछ प्रभु का बनाया हुआ है। जो भी जीवन में पास्ट में भी हुआ, जो अब हो रहा है, जो लोग हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो बातें हैं, सब कुछ मुझे स्वीकार है। और सब कुछ एक्यूरेट है। उसकी मर्ज़ी में ही मेरी मर्ज़ी है। उसकी हर मर्ज़ी में मैं राज़ी हूँ। मैं राज़ी हूँ अपने आप को, ये भाव हर एक सांस के साथ कि मैं राज़ी हूँ, मैं राज़ी हूँ, मैं राज़ी हूँ। एकदम मन शांत है। और अब तीसरे चरण में हम जाएंगे और सांसों को लंबा गहरा लेते रहेंगे, स्वीकार करने का भाव अपने अंदर, और साथ ही साथ मैं नहीं हूँ। मैं अर्थात अहंकार, ईगो, अपने नाम को, अपने पद को, अपने प्रतिष्ठा को, सबको भूल कर ही परमात्मा मिलता है, उसका दर्शन होता है। उसका द्वार हमेशा हमेशा खुला हुआ है। हमने ही बहुत सारे आवरण ओढ़े हुए हैं अपने ऊपर। वो बिल्कुल पास है हमारे, दूरी हमने बना के रखी है। कभी बाहर जा रहे हैं उसको ढूंढने के लिए, कभी दूर दूर जा रहे हैं उसको ढूंढने के लिए। अपने शरीर को कष्ट पहुंचा पहुंचा कर भी बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन तो भी वो मिलता नहीं है। वो आपके अंदर ही है। केवल अपने आप को मिटा देना है, अपने आप को गिरा देना है, अपने मैं को पूरे तरीके से हटा देना है। मैं की जो दीवार है, जितनी स्ट्रॉन्ग, जितनी मजबूत दीवार अगर हमने बना रखी है, जितना अधिक ईगो है, जितना अधिक अहंकार है, उतना ही परमात्मा तक पहुंचना मुश्किल है। और जितनी मैं की दीवार कमज़ोर है, उतना ही आसान है उसको गिराना और उस तक पहुंचना। सब कुछ भूलकर, क्योंकि उस तक पहुंचना
मतलब आपका जो जीवन है वो सफल हो गया। आपने अपने जीवन को, केवल इस जीवन को ही नहीं, जन्मों जन्मों के, आपने अनेक जन्मों को सफल कर लिया आपने। सांस लें लंबा और गहरा, स्वीकार करते जाएं हर एक बात को। मैं को गिरा दें पूरे तरीके से, अहंकार को पिघलने दें। जैसे एक बूंद सागर में गिरती है और मिट जाती है, केवल सागर रह जाता है, वो बूंद भी सागर बन जाती है। उस विराट तक पहुंचना है तो खुद को पूरे तरीके से गिरा देना है, मिटा देना है, समर्पित कर देना है, सरेंडर कर देना है। कोई दीवार ना रहे उसके और आपके बीच में। बहुत शांति के साथ, प्रेम के साथ, आनंद के साथ सांस लेते रहें। और परमात्मा वो भी बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहा है कि कब ऐसा कोई बच्चा, ऐसी कोई आत्मा जो बुद्धत्व को प्राप्त करे, जिसको खुद का, स्वयं का ज्ञान मिले, जिसको अपनी आत्मा के दर्शन हो। खुद को जानना अर्थात परमात्मा को जानना, फिर उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। सांस लें लंबा गहरा, और परमात्मा का द्वार खुला हुआ है आपके लिए। अपने आप को समर्पित कर दें, सरेंडर कर दें। मैं को मिटा दें पूरे तरीके से। केवल परमात्मा ही रह जाए, आप पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएं। केवल वो ही वो रह जाए बस। ऐसे घुल मिल जाएं, ऐसे मिल जाएं, बिल्कुल जैसे बूंद सागर में गिरती है और मिट जाती है और सागर ही रह जाता है बस। वैसे ही अपने आप को मिटा दें और परमात्मा को होने दें, परमात्मा को रहने दें। आप मिटे और उसका होना आपको दिखाई देगा। मैं मिटा और परमात्मा हुआ, क्योंकि आप ही के अंदर वो विराजमान है, वो दूर नहीं है। जैसे बर्फ़ पिघलती है एक पहाड़ी के ऊपर सूर्य की रोशनी से, ऐसे ही अपने अहंकार को पूरे तरीके से पिघलने दें। हर एक सांस के साथ महसूस करें आपका अहंकार पिघलता जा रहा है, पिघलता जा रहा है, और आप अपने मूल स्वरूप में आते जा रहे हैं। आपका मूल स्वरूप एकदम निश्चल, जिसमें शांति ही शांति है, जिसमें प्रेम ही प्रेम है, जिसमें आनंद ही आनंद है। और यही परमात्मा है, जहाँ आप असीम शांति में हैं, जहाँ आप अनंत प्रेम आपके अंदर है, जहाँ सुख है, जहाँ सुकून है, जहाँ कोई चिंता नहीं है, जहाँ कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। वो ही परमात्मा है। सांस लें लंबा और गहरा, स्वीकार करें हर एक बात को, और मैं मिट गया हूँ पूरे तरीके से। मैं मिट गया है, ख़त्म हो गया है, ईगो ख़त्म हो गया है।
और परमात्मा सामने है, बाहें फैलाए आपका इंतज़ार कर रहा है। जितने उत्सुक आप हैं उतना ही उत्सुक वो भी है आपको पाने के लिए। वो भी इंतज़ार कर रहा है आपका कि मैंने ये जीवन दिया है, हर एक को ये जीवन उसने दिया है इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कि वो अपना जीवन जिए, बहुत आराम से, बहुत शांति के साथ, साक्षी होकर जीवन की हर परिस्थिति को देखे और फिर वापस वैसा ही बन जाए जैसे मैंने उसको इस दुनिया में भेजा था, छोटे बच्चे की तरह निश्चल, जिसको कोई चिंता नहीं होती है, कोई फिक्र नहीं होती है। वैसा ही चाहता है परमात्मा कि आप जब वापस जाएं इस दुनिया से तो वैसे ही बनकर जाएं। किसी के प्रति कोई द्वेष ना हो आपके मन में, किसी के प्रति कोई भाव ऐसा ना हो। सुख दुख सब में एक जैसे रहें, समभाव में रहें। मान अपमान, निंदा स्तुति सब में समभाव रहे। और वो बहुत खुश हो रहा है, आप उस तक पहुंच गए हैं, सब कुछ छोड़ दिया है आपने, सारे आवरण, सारे कवच, सब कुछ छोड़कर, अपने आप को मिटाकर, अपने आप को समाप्त करके आप उस तक पहुंच गए हैं और उसने गले से लगा लिया है आपको। जितना आप खुश हैं उससे कहीं ज़्यादा उसको खुशी मिलती है जब एक भी बुद्धत्व को प्राप्त होता है। एक आत्मा भी अगर बुद्धत्व को प्राप्त होती है, खुद को जान पाती है, तो सारे देवी देवता भी उसके ऊपर फूल बरसाते हैं, उसका गुणगान करते हैं। देखें, उसने आपको गले से लगा लिया है, आप एकदम निश्चिंत हैं, सब कुछ भूल गए हैं, कोई चिंता नहीं है, कोई भी फिक्र नहीं है, आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है, सुकून ही सुकून है, शांति ही शांति है। इसी अवस्था में खुद को रहने दें, चाहे तो लेट जाएं आराम से, और ऐसे ही निश्चिंत। जब भी आपका मन करे सांसों के द्वारा ही, जैसे अंदर गए थे वैसे ही सांसों के द्वारा ही धीरे धीरे अपने बाहर के जीवन में प्रवेश करेंगे। एक एक अंग को अपने महसूस करेंगे, अपनी उंगलियों को हिलाएंगे, अपने पैरों को थोड़ा सा हिलाएंगे, अपनी आँखों को धीरे धीरे खोलेंगे। लेकिन जब भी आपका मन करे तब, जब भी आप कंफर्टेबल फील करें तब, अन्यथा आप लेटे ही रहें आराम से और शांति के साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस ध्यान को मेरे साथ करने के लिए।